भवबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिणवाणी का रसपान कर रही। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं कि आत्मा का रक्षक कौन है। आत्मा का रक्षक संयम है। विषयो रग दष्टस्य विषय विस्मोहिता संयमो ही महामंत्रस्ताता त्राता सर्वत्र देहि नाम। जो विषय रूपी सर्प के काटने से कसाय रूपी विष से मूर्छित है, ऐसे प्राणियों का संयम रूपी महामंत्र ही सर्वत्र रक्षक है। जो विषय रूपी कसायों से डसे हुए हैं, उनके लिए एक ये संयम रूपी रक्षक ही महामंत्र है। विषय कसाय महान शत्रु है, कालिया नाग है, इसको बस में करना है तो मात्र संयम की आराधना। संयम ही औषधि का काम कर सकती है। विषय कसाय से बचने का उपाय तो संयम शक्ति है, और संयम शक्ति तभी आपके साथ रह सकती है। संयम शक्ति तभी आपके साथ रह सकती है जब आपके साथ में संकल्प शक्ति है। यदि संकल्प शक्ति है तो संयम शक्ति काम कर सकती है। संकल्प शक्ति नहीं है, हताश होके बैठे हैं, ऐसा काम तो हम गुटखा खाना नहीं छोड़ सकते और सब कुछ कर सकते हैं महाराज जी, चाहे कुछ भी करा लो। भैया तुम्हारी संकल्प शक्ति ढीली है, और जिसने कह दिया नहीं महाराज जी आपने कह दिया तो जेत पड़ा, आज से गुटखे का आजीवन त्याग, तो ये तुम्हारी संकल्प शक्ति है। वह संयम की आराधना का निर्दोष पालन नहीं कर सकता। संकल्प ही जीव को अपने आप में वशीभूत कर सकता है। जिसका संकल्प समाप्त हो गया है वह नून हो चुका है। जिसमें जो उबा होते हुए उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति नहीं है, तो वो तो 80 साल के बूढ़े से भी गया बीता है। और जिसकी 80 साल में दृढ़ संकल्प शक्ति है वो तो युवा से भी बढ़कर है। ये देखो तुम्हारे पास महावीर पंडित जी बैठे हैं, ये रोचक के दादाजी हैं, लेकिन रोचक तो जाने में कतराता है और ये कहते नहीं बेटा चल मैं चलता हूं। ये संकल्प शक्ति है। उसको संसार में नियम पालन में सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन है। सारे विश्व में कोई महान शक्ति है तो उसका नाम संकल्प शक्ति है। जगत में कोई भी शक्ति काम नहीं करती जिसकी संकल्प शक्ति। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर उत्साह है और कोई मुहूर्त नहीं है तुम्हारे यहाँ और तुम्हें कोई काम करना है, तो किसी पंडित से मत पूछो तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, कि नहीं उत्साह है ये हम काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के कर लो। यही तुम्हारा मुहूर्त है। दृढ़ संकल्प है तुम्हारे अंदर, उत्साह है, तो तुम आंखें बंद करके पंच परमेष्टि का स्मरण करके वो कार्य कर लो। किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को पत्र दिखाने की जरूरत नहीं कि हम ये काम ये मुहूर्त में कर लें क्या। तुम्हारा मन जो बोल रहा है वो काम सफल हो जाएगा, किसी से पूछने की बात। संकल्प शक्ति है। रस्सी का बंधा छूट सकता है, सांकल का बंधा छूट सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति में बंधा है वो किसकी भी ताकत नहीं है, किसी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें छुटा दे। तुमने दृढ़ संकल्प कर लिया आज से गुटखा नहीं खाना, अब तुम्हें कोई भी फ्री में भी खुआए और राजश्री नहीं तुम्हें वो पान पराग भी खिलाए तो तुम नहीं खा सकते,
क्योंकि हम गुरु के सामने संकल्प शक्ति में बंधे हैं। इसलिए तो भैया संकल्प दिलाते हैं कि तुम तो जिनवाणी की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, और जब और तो और क्या, जब तुम्हारी ग्रस्त जीवन के संस्कार होते हैं तो भी वहाँ संकल्प शक्ति ही तो काम में आती है। तुम्हें 7 वचन जो दिलाते हैं पंडित लोग, वो क्या है? वो संकल्प है कि हम ये पालन करेंगे, ऐसे ऐसे जीवन जिएंगे। तो उनका जो पालन करते हैं, 7 वचनों को जो ढंग से पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आते। और जो नियम लेके तोड़ते हैं, वो तो उनको क्या कहना, वो तो महाभंगी होते हैं। जो नियम भंगी सो महाभंगी। जिसने नियम का भंग किया है वो तो सबसे निकृष्ट जाति का है। इसलिए संकल्प शक्ति बहुत बड़ी संकल्प शक्ति है। ज्ञानियों, मोक्ष मार्ग में जो सांकल से बंध कर मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग सांकल से बंध कर नहीं है, न रस्सी से बांध कर। हम लोगों को यहाँ बैठाला है, ये एक मंच पे अलग अलग संघों के बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? इनके अंदर संकल्प शक्ति दृढ़मान है, विद्यमान है। जैसे एक माचिस में 40 तीली बैठती हैं, रहती हैं, कभी आपस में घर्षण नहीं करती। उनमें भी रोगन होता है और वो भी ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन एक डिब्बी में 40 तीली कैसे रह सकती हैं? और जैसे ही दूसरे बाहर से थोड़ा सा रगड़ हुआ और फूट पड़ती हैं। तो उस माचिस से सीख लें हम कि एक माचिस में 40 तीलियां बैठी हैं। कैसे बैठी हैं? कभी आपस में रगड़ती नहीं। और तुम कैसे जिन देव के भक्त हो, आपस में रगड़ लेते हो, झगड़ लेते हो। हम उस माचिस से गए बीते हो गए। अरे कोई बाहर का आए तो एकजुट होकर उसका प्रतिकार करो और अपने अंदर में ऐसे रहो। भले हम सबको जानते हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है किसी से। सब एक एक को, एक व्यक्ति 10-10 को वो बॉर्डर पे देखा है। एक सैनिक 10 क्या 50 को भूनने में तैयार रहता है, लेकिन कभी आपस में गोली नहीं चलाता। हम जैन कुल में आए हैं, हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं। एक एक जीव को देखकर चलते हैं और आपस में लड़ते हैं, तो फिर देखने में ऐसा मन लगता है ये तो नार की जीव हैं, नरक से आए हैं और फिर नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन सुधा सागर महाराज जी ने प्रवचन किया था गुटखा खाने वालों पर, कि जो गुटखा खाते हैं या तो पिछले जन्म में सूकर होंगे तो बेचारे क्या करें, मुंह चलाते रहते हैं, और नहीं तो सूकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो गुटखा खाते हैं वो तो या पहले सूकर होंगे या सूकर बनने की तैयारी कर। तो हमें सूकर नहीं बनना है, हमें संयमी बनना है, संयम का पालन करना है दृढ़ता से। और यदि आपने किसी को कैद खाने में भी डाल दिया बांध करके, तो शरीर को बांधा जा सकता है पर अंतरंग परिणामों को बांध कर नहीं रख सकते। रस्सी के बांधने के लिए संकल्प शक्ति ही काम में आएगी, काम में नहीं आएगी। शरीर के बंधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, शरीर के बंधन से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। संसार में कितने संप्रदाय ऐसे हैं जो अपनियों को, अपनी इंद्रियों को सांकल रस्सियों से बांध कर लटकाए हुए, जो अपने आप को रस्सी से बांधे हुए हैं, चरस गांधा आदि का सेवन करते हैं, अपने आप को उन्मत्त समझते हैं और ऐसे